जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। आप सभी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आप सबको सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें और सबके जीवन को खुशियों से भर दे। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इस बार 30 मार्च से हो रही है और दिन है रविवार। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? कलश स्थापना किस समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? कलश स्थापना के दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं? कलश स्थापना कैसे करनी है? इन सारी बातों को हम इसी वीडियो में देखेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार रविवार 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। यह पर्व हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इस दौरान जगत जननी माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त चैत्र नवरात्रि का व्रत रखा जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। चैत्र नवरात्रि में जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो आपको 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं कलश स्थापना का। एक है आपका सुबह 30 मार्च को घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह आपका 6:13 से लेकर 10:22 के मध्य है। उसके बाद है आपका अभिजीत मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। 12:01 से लेकर दोपहर में 12:50 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 30 मार्च को ये दोनों शुभ मुहूर्त है। आप एक सुबह आपका शुभ मुहूर्त है, एक दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है। इन 2 शुभ मुहूर्त में ही आपको कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। कलश स्थापना के दिन, घट स्थापना के दिन इस बार 2 शुभ योग बन रहे हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर इस बार इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ स्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। इन योग में कलश स्थापना कर देवी माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान मिलता है। इंद्र योग का संयोग शाम 4:54 तक है। और घट स्थापना कब हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना हमारे घर में धन की हानि होती है, कोई आर्थिक समस्या आती है। देवी पुराण में वर्णित है कि अमावस्या तिथि पर कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद भी कलश स्थापना ना करें। किसी भी परिस्थिति में सूर्योदय के बाद घट स्थापना ना करें। ऐसा करने से देवी दुर्गा माँ अप्रसन्न होती हैं। और यदि घट स्थापना आपको करना है तो जो शुभ मुहूर्त है उसी में कर लीजिए। मान लीजिए आप शुभ मुहूर्त में नहीं कर पा रहे तो सूरज अस्त होने से पहले ही आपको घट स्थापना कर लेनी चाहिए। आइए जानते हैं घट स्थापना, कलश स्थापना क्यों की जाती है। कलश को तीर्थों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कलश स्थापना करने के साथ ही देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलश के अलग अलग भागों में त्रिदेवों का वास होता है। कलश के मुख पर भगवान विष्णु, कंठ पर भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है। कलश के मध्य भाग में मात्र शक्तियों का निवास होता है। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करने के साथ ही देवी देवताओं को घर में निमंत्रण दिया जाता है। घट स्थापना कैसे की जाती है? घट अर्थात मिट्टी का घड़ा। इसे नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त के हिसाब से स्थापित किया जाता है। घट को घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर इसका पूजन करें। जहां पर घट स्थापित करना है उस स्थान को साफ करके वहां पर एक बार गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध कर लें। उसके बाद एक चौकी बिछा लें और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें या कोई छोटी सी मूर्ति हो आप उसको भी स्थापित कर सकते हैं। आप फूलों का आसन भी दे सकते हैं माँ दुर्गा को। अब एक तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग में जो कलश का मुख होता है उसके ऊपर लाल मौली बांधे या कलावा बांधे। फिर उस कलश में 1 रुपए का सिक्का
या 5 का 10 का जो भी सिक्का हो, एक सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग, दूर्वा और घास अवश्य डालें और हल्दी की एक गांठ। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उस पर नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखें। कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रख दें। फिर कलश स्थापना पूरी करने के बाद मां की पूजा करें। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना की सामग्री है, वह भी आप देख लीजिए। हल्दी, कुमकुम, कपूर, जनेऊ, धूप बत्ती, निरांजन, आम के पत्ते, पूजा के पान, हार, फूल, पंचामृत, गुड़, खोपरा, बादाम, सुपारी, सिक्के, नारियल, 5 प्रकार के फल, चौकी, पाटा, कुश का आसन, नैवेद्य। और जो माता रानी को भोग प्रिय है आप उनको वो भोग लगा दीजिए। माता रानी के 9 दिन के 9 भोग होते हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं कर पाते हैं कि 9 दिन 9 भोग लगा पाए। तो आप मिश्री हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये सब आप ला के रख लीजिए और हर दिन माता रानी को आप भोग लगा सकते हैं। कभी मिश्री का लगा दीजिए, कभी मिठाई का लगा दीजिए, कभी काजू किशमिश का लगा दीजिए, कभी मखाने का लगा दीजिए। इस तरह से आप 9 दिन माता रानी को भोग अवश्य लगाइए। इस तरह से आप घट स्थापना कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने घर में पंडित जी वगैरह को बुला के विधि विधान से कलश स्थापना करते हैं और पूजा करते हैं, और बहुत लोग जिनके घर में जैसे चलता है वो वैसे पूजन करते हैं। आप कलश स्थापना चाहें तो कर सकते हैं, और बहुत लोग बहुत सिंपल तरीके से भी करते हैं कि नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर माता रानी के तस्वीर के बगल में रख देते हैं। उसके ऊपर जो आपकी रोली होती है उससे स्वास्तिक बना देते हैं और नारियल का ही पूजन कर लेते हैं। फिर माता रानी का अपना विधि विधान से पूजन कर लेते हैं। बहुत लोग कलश के ऊपर नारियल रखते हैं, बहुत लोग कलश के ऊपर कलश रखने के बाद उसमें सिक्का, लौंग और क्या बोलते हैं हल्दी डालने के बाद कलश के ऊपर एक प्लेट में चावल भर के रखते हैं, अक्षत भर के रखते हैं और उसके ऊपर दीपक जला के रखते हैं। हर तरीके से पूजा की जाती है, जैसे आपके घर में स्थापना की जाती है आप उस हिसाब से पूजन कर लीजिएगा। और जितना सिंपल तरीके से आपको आता है उसमें भी निश्चिंत होकर आप पूजन करिएगा। बस पूजन हमें सच्चे दिल से करना होता है, शुद्ध भाव से करना है और शुद्ध होके ही करना चाहिए। माता रानी की तस्वीर के आप पूजन कर लीजिए, जैसे भी आपसे बनता है। फूल चढ़ा दीजिए, आप उनको माला पहना दीजिए। लाल रंग का फूल मिल जाए नवरात्रि में तो बहुत अच्छी बात है, और लाल रंग के फूल में यदि आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो माता रानी को 9 दिन अवश्य समर्पित कीजिए। माता को लाल चीज़ें बहुत प्रिय होती है। माता रानी को चुनरी ओढ़ा दीजिए, उनको रोली लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, कुमकुम लगा दीजिए। जो जो चीज़ें आपको मिले फल फूल का भोग लगा दीजिए। उसके बाद उनको धूप बत्ती दिखा दीजिए, आरती कर लीजिए। कपूर से आरती जरूर करिएगा। उसके बाद कुश का ऊन का आसन मिले तो आप ऊन का आसन बिछा के अच्छे से बैठ जाइए और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। फिर उसके बाद दुर्गा आरती करके उस पूजा को संपन्न करिए। उसके बाद प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लीजिए और जो आपके घर में हो उनको भी प्रसाद वितरण कर दीजिए। जितनी जैसी जिसकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप पूजन कर सकते हैं। यह था घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और कितने सिंपल तरीके से हम पूजन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कुछ चीज़ें बिल्कुल विधि विधान से नहीं आती है तो हम क्या करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम पूजा करना छोड़ देंगे। तो हमें जैसे आता है, जिस भाव से आता है, हमको वैसे पूजन कर लेना चाहिए। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।